हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की। काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है, क्या ये दोनों एक होते हैं या अलग अलग होते हैं, राइट। साथ साथ में इसमें कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसके बिहाफ पर हम अपने करियर को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कॉलेजेस कौन कौन से हैं, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, जहां से इन जैसे कोर्सेज को करके हम अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। चलिए तो जानते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कंप्लीट इंफॉर्मेशन मस्ट वॉच। तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म क्या होता है, तो वन बाय वन जानेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है मास, ठीक है। तो मास क्या होता है, एक बड़े लेवल की ऑडियंस, है ना। कोई भी मैसेज होता है अगर वो आपको एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाना है, ठीक है। कोई छोटा मैसेज होता है उसको बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाना है, भीड़ तक पहुंचाना है, ठीक है। ना सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में, ना सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री में, बल्कि वो जो है एक अलग ही लेवल पर, यानी कि पूरी दुनिया को वो मैसेज कन्वे किया जाए। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी को जो यूज किया जाता है उसको कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। क्लियर है। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मास कम्युनिकेशन प्रोसेस अ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, की वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है किसके साथ, लार्ज ऑडियंस के साथ में। कि कोई भी मैसेज होता है तो उसको लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना होता है, उसको कहा जाता है मास कम्युनिकेशन, राइट। तो मास कम्युनिकेशन इज अकम्प्लिश वाया मास मीडिया दैट इज टेक्नोलॉजी केपेबल ऑफ। अब इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी क्या होगी, वो मास कम्युनिकेशन ही तो है। इसी मास कम्युनिकेशन से हम छोटे से मैसेज को, छोटी सी इंफॉर्मेशन को बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है टेलीविजन। अब जानते हैं आगे कि जर्नलिज्म क्या होता है। कि जर्नलिज्म इज अ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इवेंट्स। तो जर्नलिज्म क्या होता है, जैसे कोई इवेंट होता है या कोई फैक्ट्स होते हैं या डे टू डे जो न्यूज होती है उसको ऑडियंस तक पहुंचाना, ये क्या होता है, जर्नलिज्म का होता है, ठीक है। जर्नलिज्म होता है कि जर्नलिज्म इज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन और रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द इवेंट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इवेंट्स के बारे में बताया जाता है, फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, आइडियाज को शेयर किया जाता है साथ में, एंड द पीपल दैट आर न्यूज ऑफ द डे। अब ये आप एफएम सुनते हो, रेडियो सुनते हो ना, पहले से बहुत टाइम पहले से भी रेडियो चलता आ रहा है। तो उसमें जो आप डे टू डे न्यूज सुनते हो, किसी भी इवेंट के बारे में आपको बताते हैं कि ये इवेंट यहाँ पर होने वाला है, ये घटना यहाँ पर घटी, इस तरह से कुछ अच्छा हुआ, तो वो जो आप न्यूज सुनते हैं ना, वो सारा किस में आता है, जर्नलिज्म में आता है, ठीक है ना। एंड इन्फॉर्म सोसाइटी एट लीस्ट सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका जर्नलिज्म। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो दोनों में हम करियर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लियर किया कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, कि बड़े लेवल की ऑडियंस तक हमें अपने मैसेज को कन्वे करना होता है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल डे टू डे वो थोड़ा सा वो होता है, लिमिटेड होता है कि आपको कोई भी किसी भी इवेंट के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें रेडियो आप एग्जाम्पल ले सकते हो जर्नलिज्म में, ठीक है। और किसी इवेंट के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, या फिर किसी न्यूज ऑफ द डे के बारे में, तो ये सारी चीजें जर्नलिज्म में काउंट होती है। अब इसके बाद आता है कि हम इन दोनों में अपना करियर कैसे कैसे बना सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज इन मास कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले आता है कि आप मीडिया प्लानर बन सकते हैं। अब ये मीडिया प्लानर बनने में क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे हम इसमें मीडिया प्लानर बन सकते हैं, तो मीडिया प्लानर प्रोड्यूस एक्शन प्लान्स टू एंश्योर दैट एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग हैव मैक्सिमम इंपैक्ट, ठीक है। तो इस मीडिया प्लानर में क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट, अपना कोई भी प्रोजेक्ट, अपना कोई भी ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट आप कह सकते हो कि लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज आप लॉन्च कर रहे हो तो वो एक बड़े लेवल तक ऑडियंस के पास जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो प्लान करता है ना, इस तरह की चीजों को जो प्लान करता है, अब जैसे ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर के बारे में लोगों, बड़ी सारी लोगों तक, बड़ी सारी ऑडियंस तक इस मार्कर की क्वालिटी को पहुंचाना है। अब उसमें क्या किया गया, इसमें बताया गया, अब वो कौन करता है ये सारी चीजें पहुंचाने का, कि किस तरह से पहुंचाया जाएगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, कैसा
मतलब अच्छा होगा बुरा होगा, तो इसके रिजल्ट के बारे में सोच रहा है। कहने का मतलब ये कि मीडिया प्लानर जो होता है वो मीडिया प्लानर प्रोड्यूस एक्शन प्लान, तो वो एक्शन करता है उस चीज पर कि कैसे क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, मीडिया प्लानर कहलाता है। उसके बाद आप करियर राइटर बन सकते हो। तो करियर राइटर में क्या करना होता है, अब जो भी मान लीजिए कोई मूवी होती है, ठीक है, अब मूवी से पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसकी, ठीक है, पूरी की पूरी कहानी बनाई जाती है, उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कॉपीराइटर, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रिंट, वेब, मोबाइल, वीडियो एंड सोशल मीडिया एटसेट्रा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉपीराइटर। नेक्स्ट आता है टीवी एंड फिल्म, इन्वॉल्व द सिक्योरिंग फंडिंग एंड कीपिंग द प्रोडक्शन विद इन द एलोकेटेड बजट। अब आपके पास मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर के पास बजट, किसी के पास बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास बहुत कम होता है, तो अपने बजट के हिसाब से वो मूवी बनाता है, ठीक है, मूवी में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब उसके इन्वेस्ट करने से कितना उसके पास वो आ सकता है, तो ये सारी चीजों की जो नॉलेज होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को होती है, और जो कि टीवी और फिल्म में अपने जो है करियर को आप बना सकते हो इस तरह की नॉलेज को लेकर के, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग में आपको पता है कि कितना, कि किसी भी एक चीज को जब आप बड़े लेवल पर लॉन्च करते हो, ठीक है, अब आपने किसी भी प्रोडक्ट को आपने लॉन्च कर दिया और आप बड़ी ऑडियंस तक उसको पहुंचाना चाहते हैं, तो जैसे मूवीज से पहले क्या होता है, मूवी स्टार्ट होने से पहले कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है ना, अब वो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, एक बहुत बड़ा ऑडियंस पर इंपैक्ट पड़ता है कि ऑडियंस उसको खरीदेगी, ठीक है, खरीदने से उसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो ये सारी चीजों का जो प्लान करता है, उसके बारे में सोचता है कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और कैसे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, वो सारी आपकी एडवर्टाइजमेंट, कि आपको एडवर्टाइजिंग करनी आनी चाहिए, तो वो एडवर्टाइजिंग भी आपको सिखाई जाती है मास कम्युनिकेशन में। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कहता है कि करियर अपॉर्चुनिटी इन जर्नलिज्म। अब जर्नलिज्म में आप क्या बन सकते हो, फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ जो जिनको फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट वगैरह में चले जाते हैं, तो सुंदर सुंदर सी बर्ड्स या एनिमल्स हो गए, उनकी पिक्चर को क्लिक करना होता है, नेचर की पिक्चर को क्लिक करना होता है ना, और किसी भी उनको मतलब ऐसी चीज दिखाई देती है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करना, तो वो क्या होता है, वो होता है फोटो जर्नलिस्ट। अब एडिटर क्या होता है, एडिटर होता है कि कोई भी टेक्स्ट हो गया, डायलॉग हो, कुछ भी हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हो गया तो उसको रिवाइज करने का काम करता है, ठीक है, उसमें एडिटिंग करने का, करेक्शन करने का काम करता है, सच एज किस में, जैसे बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए एंड अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न। तो जो भी उसको कोई रिटर्न कंटेंट मिलता है उसमें इस तरह की एडिटिंग करना कि उसको किसी अगर कोई वर्ड ठीक नहीं है उसको रिमूव करके उसको रिप्लेस करना है, दूसरे वर्ड लेकर आना है। उसमें क्या हो जाएगा कि बुक्स में, आर्टिकल्स में कोई चीज अच्छी नहीं लगी, लोगों पर एक गलत इंपैक्ट पड़ सकता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको रिमूव करके कुछ अच्छी चीजें उसमें डालनी होती है, करेक्शन करनी होती है, कुछ और एडिट करना होता है, तो ये सारा काम कौन करता है, एडिटर करता है। नेक्स्ट होता है कार्टूनिस्ट। अब आपने देखा होगा कार्टून, अभी भी देखते होंगे, बचपन में भी बहुत देखे होंगे। अब कार्टून, एक होता है कार्टून बनाने वाला, एक होता है कार्टून की एनिमेशन करने वाला, एक होता है कार्टून की आवाज देने वाला। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है किसमें, इस जर्नलिज्म में। कार्टूनिस्ट आर आर्टिस्ट हु ड्रॉ स्टिल पिक्चर टू अम्यूज, एंटरटेन, एजुकेट एंड द परस्यूट द पीपल, ठीक है। कार्टूनिस्ट क्या करते हैं, ड्रॉ द इलिस्ट्रेशन। अब मैंने बताया ना आपको कि आप इसमें एक कार्टूनिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्टर। रिपोर्टर तो आप जानते ही हैं कि किस तरह जगह जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। अब इंफॉर्मेशन भी काफी तरह की होती है, जैसे टेक्स्ट में आपने किसी चीज को लिख करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, आपको रिटर्न में मिल गया वो चीज। आप वीडियो के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं चले गए वहां पर वीडियो शूट किया और इस तरह से वो ऑडियंस को दिखाया। साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, फोटोज से भी आप अपने न्यूज को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, रिपोर्टर का। मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि ये देखो, ये सारे के सारे आपके जो है ये करियर अपॉर्चुनिटीज है कि किस किस तरह से आप क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी एडवर्टाइजिंग, राइट। नेक्स्ट होता है आपका फोटोग्राफी हो गई, ठीक है, ये कार्टूनिस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका एडिटर हो गया, ये आपके न्यूज एंकरिंग हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत बड़े, एक कहते हैं ना कि बड़े लेवल पर आप अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, या खुद आप अपने बड़े लेवल पर ऑडियंस के सामने आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के थ्रू आप ये सारा
कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो ये इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, वन बाय वन अभी आगे भी समझेंगे हम, ठीक है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस जो है फर्स्ट ईयर की 29,110 रुपीज है फर्स्ट ईयर की। फिर पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा है, ठीक है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC, ये भी आपका न्यू दिल्ली में है, इसकी फीस इतनी है। जेवियर इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन, फिर आपका है टेक वन मास कम्युनिकेशन, ये भी आपका न्यू दिल्ली में है, 80,000 जो है इसकी फर्स्ट ईयर की फीस है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये बेंगलोर में है, ठीक है। और उसके बाद है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी के बाद सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, अमेठी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडी इन। अब क्या करते हैं, ये इनकी फीस दी हुई है, अब इनको एक एक, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आप इस तरह के कोर्सेज को कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका, ये कौन सा है आपका? सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, राइट। तो ये आपका ये है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट है ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसकी लोकेशन है कहां पर? पुणे में है ये, ठीक है। और ये एफिलिएशन है किससे? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। ये कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है? तो MBA इन पब्लिक रिलेशन, MBA इन मीडिया मैनेजमेंट, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, MMC इन ऑडियो विजुअल, ठीक है। तो ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। एडमिशन कैसे होता है इसमें? तो इसके एंट्रेंस टेस्ट पर इसका एडमिशन लिया जाता है। नेक्स्ट होता है टॉप रिक्रूटमेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, अमेजन हो गया, जी हो गया, यानी कि इनके साथ में इनका कोलैबोरेशन है। तो आप जाकर के आप यहाँ पर, अगर आपका भी सपना है इस तरह के कोर्सेज को करने का, तो आप इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा AJ किदवई MCRC JMI, ठीक है। तो ये जो है आपका, ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली में है। ये एफिलिएशन किससे है? एफिलिएशन है ये किससे? जामिया मिलिया इस्लामिया से। कोर्सेज कौन कौन से इसमें ऑफर किए जाते हैं? MA इन मास कम्युनिकेशन, नेक्स्ट आता है MA इन विजुअल इफेक्ट एंड एनिमेशन, नेक्स्ट आता है MA इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, नेक्स्ट आता है MA इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन एक्टिंग, PG डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी, ठीक है, और विजुअल कम्युनिकेशन भी, साथ साथ में PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी। तो ये कोर्सेज जो हैं इनमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। किसमें? AJ किदवई MCRC, जो कि एफिलिएशन है, इससे एफिलिएशन है आपके जामिया मिलिया इस्लामिया से, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। एडमिशन होता है इसका भी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर, ठीक है। कोर्सेज ऑफर कर रहा है PGD, ठीक है। तो ये आपका जो है वो PGD इन रेडियो एंड टीवी, PGD इन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, PGD इन हिंदी जर्नलिज्म। तो ये लैंग्वेज पर भी जर्नलिज्म के कोर्सेज करवाते हैं, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, ओडिया हो गई, एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ठीक है। तो ये कोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सेंट जेवियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सेंट जेवियर कहां पर है? तो ये मुंबई में है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं? डिप्लोमा कोर्सेज। तो पहले हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करते हैं। इसमें दोनों तरह के कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, डिप्लोमा भी और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी, राइट। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? डिप्लोमा कोर्सेज की, ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा कोर्सेज में आपका जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन, नेक्स्ट कम्युनिकेशन फॉर द डेवलपमेंट, एडवांस इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और फिल्म टेलीविजन एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन। नेक्स्ट कहता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अभी मैंने बताया ना कि आप एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये नॉलेज सारी आपको यहाँ पर दी जाती है। मास कम्युनिकेशन मराठी, तो ये सारी चीजें ये आपकी कौन सी है? ये डिप्लोमा कोर्सेज है। अब बात करते हैं किसके? सर्टिफिकेट कोर्सेज की। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज में क्या होता है कि आप मतलब कोर्स करते हो, उसमें आपको सर्टिफिकेशन दे दी जाती है, उसके बिहाफ पर आप कहीं भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन से हैं? अनाउंसिंग, ब्रॉडकास्ट, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग, डबिंग एंड ई बुक नरेशन, ये भी करवाया जाता है, ये आपके सर्टिफिकेट कोर्स है। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक फॉर प्रिंट डिजाइन। नेक्स्ट होता है रेडियो जॉकी। नेक्स्ट होता है रेडियो जॉकी के बारे में बात सुनो, जैसे आपने सुना होगा रौनक का, ठीक है, बउआ का, राइट। तो वो उसी तरह के कोर्सेज यहाँ पर, किस तरह से आपको बोलना आना चाहिए ऑडियंस को, कैसे कैची अपने वर्ड्स वहां पर आपको यूज करने चाहिए। नेक्स्ट आता है पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी एनहांसमेंट। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग। तो ये सारे आपके सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, ठीक है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन दिल्ली में, जैसे आपको पता ही होगा। एफिलिएशन है किससे? ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। कोर्सेज ऑफर क्या है इसमें? BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म, क्लियर। नेक्स्ट आता है एडमिशन किसके बिहाफ पर होता है? इसका CUET के स्कोर के बिहाफ पर होता है, ठीक है। जितना अच्छा स्कोर होगा तो
जिसके हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। टॉप रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट है इसमें एनडीटीवी, ठीक है। तो आप जाकर अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एनडीटीवी वाले आएंगे और आपको बोलेंगे कि आप जो है हमारी उसमें काम कर सकते, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है, फॉर्मेलिटीज़ इन द सेंस काफ़ी सारे चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप इतनी बड़ी कंपनीज में पहुंचोगे। जैसे एनडीटीवी है, हिंदुस्तान टाइम्स है, आज तक है, इंडिया टुडे है, द इंडियन एक्सप्रेस और गूगल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ना कितने अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है, जो आप लोगों को हायर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है बेंगलोर में। एडमिशन होता है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पर, ठीक है, कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर आप में उसका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, स्किल देखी जाती है, आपकी बोलने की, आपकी वे ऑफ टॉकिंग की, वे ऑफ मतलब सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, मतलब सारी चीजें आपके पर्सनल इंटरव्यू में काउंट हो जाती हैं। तो आपका एडमिशन भी इसी के बिहाफ पर होगा। टॉप रिक्रूटमेंट है रेडिफ है, टाइम्स नाउ है, ठीक है, टाइम्स नाउ है, गूगल प्रेस एसोसिएशन। तो अब ये सारी चीजें क्या है, ये टॉप रिक्रूटमेंट है, ठीक है। रेडिफ हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, गूगल हो गया। अब इसमें कौन कौन से प्रेस जो है वो इसमें इसके साथ एसोसिएट हैं, तो यूके हो गया, यूके प्रेस हो गया, उसके बाद है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये इसके साथ में कोलैबोरेट करते हैं, एसोसिएटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म अभी मैंने बताई थी ना, पीजीडी, राइट। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंट जर्नलिज्म, नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, नेक्स्ट आता है आपका डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया। अगर आप मल्टीमीडिया में जाना चाहते हो कि आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आप जाकर इसको टारगेट कर सकते हैं, किसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में, इसकी लोकेशन हैदराबाद में है। और एडमिशन कैसे होता है, इसका भी एप्टीट्यूड टेस्ट और आपके पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पर इसमें एडमिशन होता है। तो एफिलिएटेड किससे है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, ठीक है। और इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो होता है आपका, जैसे सीयूटी का एग्जाम होता है ना, इसी तरह से हैदराबाद में भी HUET के बिहाफ पर, यानी कि सीयूटी का जैसे होता है सेम वैसे वहां पर होता है, और स्कोर जितना अच्छा होता है उसी के हिसाब से उसमें एडमिशन दिया जाता है, ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से। तो इसमें प्रेस एसोसिएटेड कौन कौन से, यूके हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो ये सारी चीजें आपके इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हैदराबाद में कराई जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोर्स कौन कौन से हैं इसमें, तो MA इन प्रिंट एंड द न्यू मीडिया, नेक्स्ट आता है MA इन रेडियो एंड टेलीविजन, MA इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका बेंगलोर में, ठीक है। और ये एफिलिएशन है किससे, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी से, क्लियर। अब आते हैं इसमें कोर्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, तो BA इन जर्नलिज्म, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट आता है BA इन जर्नलिज्म, BA इन साइकोलॉजी और इंग्लिश। तो ये सारे कोर्सेज इसमें कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है BA इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका MA इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, नेक्स्ट आता है MPhil इन मीडिया स्टडीज, नेक्स्ट आता है आपका PhD इन मीडिया स्टडीज। अगर आपका भी सपना है कि आप ग्रेजुएशन के बाद में इस तरह के हायर एजुकेशन को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज भी हायर लेवल पर भी दी जाती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ पर है, पुणे में है। एफिलिएशन किससे है, ये सावित्रीबाई फुले से और पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कौन कौन से कोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो डिप्लोमा प्रोग्राम है इनमें, ठीक है, डिप्लोमा प्रोग्राम इन, तो कौन कौन से डिप्लोमा प्रोग्राम्स है इसमें, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिनेमाटोग्राफी, नेक्स्ट आता है साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिजाइन, एडिटिंग, एक्टिंग, आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिजाइन, फिर फीचर्स फिल्म है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, नेक्स्ट आता है आपका टीवी डायरेक्शन, नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग और साउंड रिकॉर्डिंग एंड टीवी इंजीनियरिंग। अब साउंड रिकॉर्डिंग मतलब कहाँ पर आपको पिच देनी है साउंड को, ठीक है, कहाँ पर स्लो करनी है, कहाँ पर हाई करनी है, कहाँ पर स्लो म्यूजिक कहने का मतलब ये आपको साउंड रिकॉर्डिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरह से बताया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, ठीक है। कुछ फेमस एल्युमनाइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये शाहरुख खान जी आपको पता ही है, फिल्म एक्टर हैं। ये निधि कुलपति हैं, ये एनडीटीवी की बहुत ही फेमस न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है। ये है RJ रौनक, जो आप FM में सुनते हैं, ठीक है, बउआ को सुनते हैं, तो वो ये हैं। तो ये कुछ फेमस हैं
जिन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में अपना करियर बनाया। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं, जैसे लेडी श्रीराम में कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको बताया, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बच्चों को हायर करती है, स्टूडेंट्स को हायर करती है। अगर आपका भी सपना है इस तरह के कोर्सेज को करके अपना करियर बिल्ड करना, ठीक है, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोर्सेज हमारे, ये है समर्थ बैच। ठीक है, ये है आपका, अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप भी करनी है तो आप यहाँ पर इस तरह के CUET अड्डा 24/7 चैनल पर इस तरह के कोर्सेज भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मास्टर स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद है CUET एम्बिशन बैच है। तो अब कोई भी कोर्स को परचेज करने पर आपको जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489। ठीक है, तो कोई भी कोर्सेज आप ले सकते हो। ठीक है, ये साथ ही अगर आपको काउंसलिंग भी चाहिए किसी चीज की तो आप ये हमारा काउंसलिंग बैच है। ठीक है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। तो इसको परचेज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी 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 इंफॉर्मेशन, बड़े बड़े आपके नोटिफिकेशन, जो भी आपकी चीज रिलेटेड होती है CUET एग्जाम से या आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कि आपको कैसे करना है, इन कोर्सेज को परचेज कैसे करना है। तो आपको जाना है सबसे पहले गूगल बाबा के पास में। ठीक है, तो गूगल पर जाएंगे और फिर यहाँ पर करेंगे अड्डा 24/7 टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, यहाँ पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, CUET पे क्लिक करना है। फिर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, वटेवर आप जिस भी स्ट्रीम के हो, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेंगे। और आपके नियर डियर हो, आप उनको भी बता सकते हैं कि ठीक है कि ये कोर्स अड्डा 24/7 की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी आप परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे समर्थ बैच करना है या फिर मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो उसके लिए मुझे कोर्स परचेज करना है कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, राइट। एम्बिशन बैच है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, समर्थ बैच को चूज किया। ठीक है, अगर आपका सपना है लेडी श्रीराम वगैरह में इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने का, ठीक है, और आप अपने उसमें अपना करियर कैसे बनाएंगे, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। इसको बाय नाउ करने के लिए आपको कूपन कोड दिया जाता है Y489। ठीक है, Y489, और क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो जैसे आप इसको अप्लाई करोगे वैसे आपके जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको पूरा 17% का। तो अब ये कोर्स आपका कितना हो गया, 8714 का। तो जाइए अपने सपने को साकार कीजिए, और कहीं ना कहीं ये आप इन्वेस्टमेंट मत देखिए कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां मैंने इन्वेस्ट किया तो उससे मुझे आउटपुट कितना मिलेगा। ठीक है, तो देर मत कीजिए, जितना देरी करेंगे उतना आप लोगों के लिए रिवीजन का टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, और जितना जल्दी करेंगे रिवीजन का एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, और रिवीजन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा स्कोर होगा। ठीक है ना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू।